हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी स्टडी के यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो ये बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपके लेके आऊँ आयु संबंधित पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैं करा चुका हूँ आपको पार्ट नंबर 1 और 2। ठीक है, आज मैं करा रहा हूँ आपको पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है कि डेली जो है इस चैनल पे टॉपिक वाइज जो है एसएससी जीडी के लिए मैथ की क्लास चलती है। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर जिसको लगता है कि ये चैनल मेरे लिए हेल्पफुल है वही लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन में, एक माँ और बेटी की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा टफ आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। ठीक है ना। वर्तमान आयु जो है 8:3 अनुपात में है और 12 वर्षों के बाद, ठीक है ना, 12 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 2:1 होगा। तो बेटी की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों कुछ नहीं करना आपने, आपने सिर्फ बस मेरे तरीके से करना है, बाकी आपने कुछ नहीं करना है। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन हो आपने एक्स मान के नहीं करना है। अगर आप एक्स मान के करोगे, ठीक है, तो 2 से 4 मिनट जो आपको लग जाएगी। आपने जो है ट्रिक से करना है। दोस्तों ट्रिक क्या रहेगी इसके लिए? बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखो देखो, जो पहले वाला अनुपात ये होता है ना हमारे पास, पहले वाला अनुपात कितना है? 8। एक सेकेंड, पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए पहले वाला अनुपात कितना हमारे पास? 8। ठीक है, और फिर कितना है? 3। ठीक है। अब फिर 12 वर्ष बाद बोला ना, जितने वर्ष बोलो अपने वर्ष को एक साइड लिख लेना है। ठीक है, कितना हो गया अनुपात? 2:1 हो गया। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, आपकी ये ट्रिक है 8 और ये 6। अब दोस्तों जो इनके बीच का अंतर आता है वही जो है हमारा 1% का मान निकालता है। 1% का मान किससे निकालेगा? ये जो वर्षों से 1% का मान निकालेगा। तो वर्ष थे 12, हमने काटा, हमारा आगे 1% का मान 6। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या लास्ट में कि वर्तमान मैं आयु का योग। अब दोस्तों आयु तो हमें बताई थी अनुपात में, रिश्तों में हमें आयु बताई थी। हमने जो है इसी का योग करना है। ठीक है, इसका योग कितना हो गया? 11। ठीक है, इसका योग कितना हो गया? 11। अब देखो 11 और हमारे पास 1% का मान निकलता, उसी से हमने गुणा करना है। ठीक है, अब जब 11 6 से गुणा होगा तो हमारे पास मान कितना बनेगा? 66। तो देखिए 66 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें 66 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर जिसको भी चैनल हेल्पफुल लगता है प्लीज़ वही लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से है और चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बोला क्या है कि 4 वर्ष पहले और ए और बी की आयु का जो है अनुपात था 2:1 था। 4 वर्ष बाद वह अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोनों की वर्तमान आयु अनुपात में क्या होगी, है ना। चलो ए और बी थे दो लोग, ए और बी दो लोग थे। ठीक है, अब उनका अनुपात कितना था? पहले उनका अनुपात था 2:1। बाद में कितना हो गया? ये 3:2। बस आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। वर्ष कितने थे हमारे पास? देखिए ये वर्ष जो है डबल डबल हो गया ना, ये डबल डबल। बस कुछ नहीं करना, आपने इनको प्लस कर देना। ठीक है, जितने भी हो 4 4 8। अब देखो 2 दूनी 3 1 3 और 2 दूनी 4। अब देखिए इनके बीच में कितने का अंतर है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें 1 का अंतर मिला। अब हमने इसी 1 को जो है ये 1% का मान निकालेगा, पर खाली ये वर्षों पर निकालेगा। ठीक है, तो ये 1% का मान निकला हमारे पास 1/100 बराबर 8, तो 8 बनेगा। ठीक है, अब देखो ये 8 जो है, जो हमारे पास 1% का, देखिए जो रेशो बताया ना एक्चुअल में, जो पहले वाला हमें रेशो बताया वर्तमान में कितना, ये 2 और 1, इसमें ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब जब 2 8 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 एकम 8। हमारे पास रेशो बना 8 रेशो, सॉरी 16 रेशो 8, है ना। अब आपने कुछ नहीं करना है। अगर देखो ये 4 वर्ष पहले की बात की है ना, बस आपने इसमें जोड़ देना 4, 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 20/12। अब देखिए ये 20/12 हो जाएगा। तो देखो अब दोनों एक ही टेबल से कटना चाहिए, तो 4 से दोनों कट रहे, तो 4 से कटेगा ये 5 बार में और 4 से कटेगा ये 12 को 3 बार में। तो देखिए 5/3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें काट के मिला 5/3। तो देखिए 5/3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमें देखने को मिल रहा है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। जिसको भी समझ आ गया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करें। तो बढ़ते हैं फाइनली तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले, बस वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, बस सिर्फ संख्या चेंज हुई है, बाकी जो है क्वेश्चन का तरीका वही है
है ना। 5 वर्ष पहले पी और क्यू। अब दो लोग हैं पी और क्यू। कितने लोग हैं? पी और क्यू जो है ये दो लोग हैं। उनका अनुपात कितना है? 7:9 जो है अनुपात बन गया। बोला कि 10 वर्ष बाद। अब देखो पहले हम कर लेते हैं वर्ष वर्ष को ऐड। इधर कितने वर्ष है? 10। इधर कितने वर्ष है? 5। तो ये हो गए 15 वर्ष, ठीक है ना। अब कितना अनुपात हो गया? ये कितना है? 5 और 6। बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 7 6 42 और 9 पंजे 45। अब देखिए दोनों में कितने का अंतर है? तो इनका अंतर बना 3 का। अब ये जो 3 है ये हमें 1% का मान निकालेगा। किससे निकालेगी? ये जो वर्ष दिए होते उसमें से हमने 1% का मान निकाला, ठीक है। तो देखो ये काटेगा इसको 5 बार में। अब हमें मिला 1% का मान 5, ठीक है ना। अब यही 5 जो है, जो पहले वाला हमें अनुपात दिया था ना, ये वाला और ये वाला, इसमें गुना करना है, ठीक है। इसमें गुना करके हमें मान मिलेगा 7 पंजे 35 और रेसो में है ये, तो 9 पंजे 45। हमें रेसो मिला 45 और 35 और 45, ठीक है। अब देखो जो हम 5 वर्ष पहले माइनस में जा चुके हैं ना, इधर देखो 5 वर्ष पहले ये माइनस में, हमने वही वर्ष उसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है। तो 35 में जब 5 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 45 में जब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 50। अब देखिए हमने छोटा अनुपात निकालना होता है। अनुपात का मतलब जहाँ तक कटता है वो दोनों एक ही टेबल से कटते हैं, तो जहाँ तक कटते हैं वहाँ तक हमने काटने होते हैं। अब 10 से 40 कटेगा, ठीक है ना, 4 बार में, और 10 से ही कटेगा 5 बार में। तो हमारे पास जो नया अनुपात बना, ये बना हमारे पास देखो 4:5। तो देखिए 4:5 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमें देखने को ये मिल रहा है, ठीक है। अगर जिसको भी चैनल प्लीज़ हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि वीडियो को आने वाली नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आप चाहे किसी भी ट्रेड से हो, देखो मैथ का टॉपिक जो है चेंज होने वाला नहीं है। डेली आपको क्लास मिलती है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो बस वही क्वेश्चन है कि 10 वर्ष पूर्व। बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, ज़्यादा कुछ है नहीं प्रश्न में, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी से ना हो, ठीक है। इस क्वेश्चन की मैं आपको एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक से आपने करनी। एक्स मान के मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको करा रहा हूँ मैं एक अच्छी शॉर्ट विधि द्वारा। देखिए पहले कितनी गुना थी ये, देखो पहले हम कर लेते हैं वर्ष वर्ष को ऐड, ठीक है, शॉर्ट तरीके से करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 20, ठीक है ना। अब देखो पहले पूर्व में फिर बाद में पश्चात में है, तो देखिए जितनी गुना बोली हो पहले कितनी गुना होगी? 4 गुनी। तो देखिए 4 गुनी को क्या हम ये लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, 4 गुनी को। फिर बोला कि अंजलि की आयु दुगनी होगी, ठीक है ना। तो दुगनी को लिख सकते हैं हम, जितनी गुना बोली हो आपने बस एक लिख देना, और वही जो बोला होता है दुगनी तिगुनी अपने बटे में लिख देना, ठीक है, हो जाएगी। आज अंजलि की आयु क्या है? बोला कि 10 वर्ष पूर्व अंजलि की माँ की आयु अंजलि से 4 गुनी है, और 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु अंजलि से दुगनी हो जाएगी। तो अंजलि की आयु क्या है? बस आपने क्या करना कि पहले आपने देखो ये चेक करना कि इनमें रेशो को बैलेंस जो है ये बराबर है। अगर नहीं है तो आपने क्या करना है? पहले आपने इसका अंतर देखना है। इसका अंतर है 3 का और इसका अंतर है 1 का, ठीक है। कितने का है? ये 3 का अंतर है, देखिए ये है 3 का और ये है 1 का, लिख लिया। अब यही जो है अंतर इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाला जो हमारे पास, अब देखिए ऊपर वाला जो ये मान है ना, ये वाला इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कौन वाला पता? ये वाला जो मान है ना, ये इसके ऊपर इसका कोई भी मतलब नहीं रहा, ठीक है। हमने सिर्फ रेशो बनाया है, हमारे पास अब रेशो बनेगा। अब ये एक जो है इस 4 में गुना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे ये, तो ये बनेगा 4 एकम 4 और 3 दूने 6। अब देखिए हमने रेशो बराबर बनाया या नहीं? 3 और 1 में कितने का अंतर है? 2 का। 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का। अब बस यही 2 जो है हमें 1% का मान प्रदान करेगा, तो ये 2 काटेगा 20 को 10 बार में, ठीक है। अब देखिए अब हमारे पास देखो ये है ऊपर 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 वाला जो मान है ना, ये अंजलि का है, और ये नीचे नीचे वाला जो है ना, ये वो उसकी माता का है। अब देखिए 10 जो है 1 में गुना होगा तो हमारे पास मान बनेगा, ठीक है ना, 10 ही, ठीक है ना, 10 ही मान बनेगा, ठीक है, 10 मान बनेगा। अब देखिए 10, ये 10 वर्ष पूर्व थे ना, ये 10 वर्ष पूर्व। अब हम इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, 10, तो ये मान कितना बन जाएगा हमारे पास? ये बनेगा 20। 10 जब 1 से गुणा होगा तो ये बनेगा 10, ठीक है ना। अब देखिए 10 फिर प्लस होगा तो मान कितना बचा? 20।
आप चाहे तो इसको इधर से भी करते, ठीक है। ये 10 जब इधर ऊपर वाले अंजलि 30 बन गई है, ठीक है ना, ये 30। अब हम इसमें 10 ये पश्चात की है, तो इसमें पश्चात वाले 10 माइनस करने तो हमारे पास मान बचता फिर 20। तो अंजलि की आयु कितनी है, ये है 20 वर्ष। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो देखिए अंजलि, आप उसकी माता की भी आयु निकाल सकते हैं। नीचे वाला जो है ना, जो 10 आपने गुना करना था, 10 के 60 और 10 लगना तो 70, ठीक है ना। आपको जो है इनकी आयु मिल जानी थी। नीचे वाली थी माता की और ऊपर वाली थी ये पुत्री की थी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इससे बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन ही नहीं सकता है, चाहे जितना भी जो मर्जी आप एग्जाम से उठा के देख लो, है ना। चलो, 16 वर्ष पहले मेरे नाना की आयु मुझसे 9 गुनी थी, ठीक है। कितनी थी ये, मुझसे जो ये 9 गुनी थी। खाली कहा है 16 वर्ष पहले की, ठीक है। हाँ ठीक। तो बोला क्या है कि 9 गुनी थी, अधिक थी, और 8 वर्ष बाद उसकी आयु मुझसे जो है ये 3 गुनी थी। और 8 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे नाना से आयु का अनुपात था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहले तो अपने देखना कि जितनी गुनी बोली हो, देखिए जितनी गुना बोली पर 9 गुना, ठीक है ना। 9 गुना को लिखना है आपने इस प्रकार से। और पहले 9 गुनी थी, फिर 3 गुनी, देखो ये कितनी है, ये 3 गुनी है। देखो ये इधर है, ये 3 गुनी है। तो 3 गुनी को लिख लेना आपने 1/3। अब आपने देखो रेशो बराबर करना, तो पहले आपने इनका अंतर देखना है। और इसका अंतर कितने का, ये 8 का है, ठीक है। और इसका अंतर कितने का, ये है 2 का, ठीक है ना। 2 का अंतर है, ठीक है। और देखो अब हमने ये करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने ये करना होता है। तो देखिए हम 8 से करेंगे तो 8 3 24 और 9 दूने 18, ठीक है ना। 8 3 24 और 9 दूने 18। अब देखिए हमारे पास ये जो ऊपर वाला मान था ना, ये इसका कोई भी मतलब नहीं रहा, ठीक है। हमने नया रेशो बनाया। तो देखिए 8 और 2 में कितने का अंतर है, 6 का। 24 और 18 में कितने का अंतर है, ये है आपके पास 6 का। देखो हमारे पास वर्ष कितने थे, ये है 16 वर्ष और ये है 8 वर्ष, ठीक है ना। 8 ये है 8 वर्ष, ठीक है। 8 और 16 कितने हो गए, 24। 24 वर्ष हो गए ना। तो हमने इनको जोड़ दिया 24, ठीक है। अंतर कितने का था, ये था 6 का, ठीक है। अब हम इसमें काटेंगे तो हमें 1% का मान मिला 4। अब यही 4 जो है इसमें गुना होगा। देखो नाना की पूछी है और किसकी पूछी है, उसकी ठीक है, नाना की और उसकी जो लड़की है उसकी पूछी, ठीक है ना। देखो ये जो ऊपर वाली ये लड़की ही है, ठीक है ना। ये जो है ये लड़की है और ये नीचे वाला जो है उसका नाना है, ठीक है। हमें बतानी है देखो नाना और उसकी। देखो हम इस ये हमें मिलेगी इधर से मिलेगी हमें, ठीक है। अभी 4 इसमें गुना होगा तो 4 दूने 8, जब 18 जब इसमें गुना होगा 4 में तो 18 चौके 36। हमें मिला 8, देखिए 18 8 और 36। अब देखिए हमने क्या करना है कि देखिए अब ये 16 वर्ष पहले गुजर चुके हैं ना, जो पहले वाले तो जो हो चुके हैं, ठीक है। अब ये 16 जो है इधर 8 में प्लस होंगे। तो देखिए 8 और 16 कितने हो जाएंगे, 8 प्लस में 16, तो ये हो जाएंगे 24 और रेसो में, ठीक है। इधर कितना 36, 36 में जब हम नहीं 18 चौके 72, ठीक है। कितने हो जाएंगे 72 है, ठीक है ना। 72 है, ठीक है। 72 72 में जब हम 16 जोड़ेंगे तो हमारे पास मान कितना बनेगा, ये बनेगा 88, ठीक है। 88 हमारे पास मान बना। अब देखिए अब ये जो 8 वर्ष बाद गुजर चुके हैं ना, ये 8 वर्ष बाद, ठीक है, हमने इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। ये अब जब 24 में 8 माइनस होंगे और इसमें 8 माइनस होंगे तो हमारे पास नया रेशो बनेगा 16/80। अब हमसे क्या बोला है कि अनुपात बोल रहा है। तो देखिए अनुपात हमने जहाँ तक कटना है, जहाँ तक कटता है हमने वहाँ तक काटना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास थोड़ा माफ़ी चाहूँगा स्पेस की कमी है, तो हम इसको इधर कर देते हैं, ठीक है। इसको हम इधर इधर बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। अब ये 16 काटेगा, देखो डायरेक्ट काट रहा है, 16 एकम 16 और देखिए 16 पंजे 80, 5 बार में काटा तो 1/5। देखो 1/5 जो है हमारे पास मान बन रहा है। तो देखिए 1/5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमें 1/5 देखने को मिल रहा है, राइट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। अगर जिसको भी प्लीज़ चैनल हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। ये थोड़ा सा घुमा दिया है आपके लिए, शायद आपको थोड़ा समझ ना लगे और मैं समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझाओ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए और बी की वर्तमान आयु 8:9 है। 9 वर्ष बाद ये अनुपात 19:21 हो जाता है। तो 3 वर्ष, ठीक है ना, हो जाता है। तो सी बी से जो, देखो सी जो है बी से 3 वर्ष छोटा है, तो सी की वर्तमान आयु क्या, हमसे पूछी है सी की। किसकी पूछी है, सी की। अब देखिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देख रहे हो, ठीक है। हम पहले देखो, पहले वाला ए और बी है ना, ये देखिए इधर करते हैं। ए और बी दो लोग हैं, ठीक है ना, दो लोग हैं, ठीक है। इनका रेशो कितना है, 8:9। बाद में कितना है, 19:21, ठीक है। कितना है, 19:21। थोड़ा इधर बड़ा करके लिखता हूँ, 19:21, ठीक है। अब देखिए क्या इनमें रेशो बराबर है, कोई भी रेशो बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमने बराबर करने के लिए देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब जो नीचे वाला अनुपात होता है ना ये 19, इनका पहले हमने अंतर देखना है। इनका अंतर कितने का, ये 2 का। अब ये जो 2 है ना, ये इधर इसमें गुना हो जाएगा, ऊपर पहले वाला जो अनुपात है ना ये इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो बन जाएगा 8 दूने 16 और 9 दूने 18। अब देखिए क्या इधर मान समान बन रहा, 3 का अंतर बन रहा है इधर, हाँ बन रहा है। तो ये ऊपर वाला जो है हमारे पास कट जाएगा, इसका कोई भी हमें अब हमारा कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से, ठीक है ना। ऊपर वाले से अब कोई भी मतलब नहीं है। देखिए हमारे पास देखो 16 में 19 3 का अंतर है, और देखिए 18 में 21 कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, ठीक है ना। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अब देखिए वर्ष कितने थे हमारे पास, 3 का अंतर है, और वर्ष कितने थे, 9 वर्ष थे, ठीक है। ये देखिए ये 9 वर्ष है। तो ये 9 काटेगा 3 को 3 बार में, तो 9 3 3 3 9, 3 बचा, 1% का मान निकला 3। अब देखो हमसे पूछिए बी, पहले बी बोला कि बी सी बी से 3 वर्ष छोटा है, तो पहले हम बी की निकालेंगे तभी हमें एक ही पता चलेगा। अब देखो 18 है बी और 1% का मान है 3, तो 18 जब 3 से गुणा होगा तो 18 3 कितने होते हैं, 18 जब हम 18 को 3 से गुणा करेंगे तो करते इधर 18 गुणे में 3, तो 8 3 24, ठीक है। हासिल बच गया 2 और 5, 54 जो है हमें बी की आयु का पता चल गया, ठीक है। अब देखिए 3 वर्ष छोटा है, बोला कि सी बी से 3 वर्ष छोटा, तो सी की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए हम इसमें 3 माइनस करेंगे तो हमें मान कितना मिलेगा, 51 का हमें मान मिलेगा, ठीक है ना। 51 का हमें देखिए 51 जो इसका आंसर आ जाएगा। सी की आयु जो है कितनी निकली, 51 जो है ये निकलेगी, ठीक है ना, 51। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया हो। प्लीज़ इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जिसको भी ये सेशन अच्छा लगे, वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।